नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता बी वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है मैं विरार ईस्ट में आया हूं नक्षत्र बैंक्वेट हॉल में। कैमरामैन जरा वहां पैन कर दीजिए ऊपर। ये रहा नक्षत्र बैंक्वेट हॉल और यहां पर विशाल सत्संग का जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग रखा हुआ है। तो हालांकि बड़ी ही जोरदार सुबह से बारिश थी और काफ़ी आंधी तूफान चल रहे थे और इसी में हम सभी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और चल करके इनके जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य लोग हैं उनके जो भगत लोग हैं उन भाइयों और बहनों से चल करके इंटरव्यू लेते हैं। आइए चलते हैं। जैसे पहले सुना करते थे कि कोई भी यज्ञ वगैरह रखा हुआ है तो जो लोग आते थे तो उनकी वो चरण पादुका को लोग बड़े प्रेम से रखा करते थे और यहाँ भी वही चीज़ें देखने को मिल रही है। उनके जो शिष्य लोग हैं वो लोग यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही सुविधा से रखा हुआ है। और अब हम आ गए हैं उस सत्संग समारोह में। तो ज़रा कैमरा पैन कीजिए, देखिए अंदर जो है उनके गुरुजी का सत्संग चल रहा है और यहाँ पर एक गेट पे बैठे हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। ये उनके भगत हैं और ये लोग गेट पे हैं। क्या करते हैं आप? सेवा करते हैं कि जो लोग भी आते हैं उनको आप अंदर प्रवेश करते हैं। चलिए अच्छा, आइए कैमरा अंदर देखिए। वहाँ पे यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पर बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि जो इनके शिष्य लोग हैं वो लोग यहाँ पर ये पोस्टर को लेके जाते हैं अपने यहाँ जो है कांच में मढ़वा करके उनका जो नियम है उस नियम को करते हैं। हालांकि कुछ नियम की कुछ चीज़ें भी रखी हुई है उनके, बहुत सारे जो है यहाँ पे गले में पहनने के लिए माला है और जो मंत्र जाप करने के लिए कुछ चीज़ें दी हुई है। बहुत सारी उनकी ये फ़ोटोज़ वगैरह है जो उनके शिष्य लोग लेके जाते हैं और उनका ध्यान पूजन करते हैं। बड़ा ही मतलब यहाँ पर देखिए कि जो भी लोग शिष्य लोग आते हैं उनको पानी की भी व्यवस्था रखी हुई है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है फ्री है और बड़े ही सज्जनता के साथ बड़े ही अच्छे हिसाब से ये बहन जी जो है भाई साहब को पानी वगैरह पिला रही हैं, जिसको इसको लग रहा है बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और इस दृश्य को देख करके दिल जो है बड़ा मोहित हो जाता है। अब हम आ गए हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है और कैमरामैन प्रसाद जी जरा बहन जी जो बैठी हुई हैं उन पर ज़रा कैमरा चलाइए आराम से। इस तरफ देखिए बहन जी बैठी हुई हैं, उस तरफ जो उनके भगत जो भाई साहब लोग बैठे हुए हैं। बड़े ही शांति पूर्वक जो है अपने गुरु जी का सत्संग ये लोग सुन रहे हैं, जो कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। बड़ी ही एकता के साथ बड़े ही लाइन से लोग बैठे हुए हैं, एकाग्र भाव होकर के एकदम मगन होकर के अपने गुरु जी का ये लोग सत्संग सुन रहे हैं। और देखिए वहाँ जरा दिखाइए, देखिए प्रणाम करते हुए लोग। तो यहाँ पर देखिए सभी बहन जी एक तरफ बैठी हुई हैं और अपने गुरु जी का ये लोग बड़े ही शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा है देख करके, ना कोई चंचलता है ना ही कोई मजाक मस्ती है। बड़ा ही, और जगहों पर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गप सड़क का चलते रहता है, लेकिन यहाँ पर सभी बहनें बड़े शांतपूर्वक अपने गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं। और उस तरफ जो है भाई साहब हैं, चलिए थोड़ा आगे चलिए, कैमरा लेकर के चलिए और दिखाइए। बड़ा ही यहाँ पे देखिए भाई साहब लोग बैठे हुए हैं और ये लोग शांतिपूर्वक जो है इस सत्संग को सुन रहे हैं। सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का चल रहा था और वो सत्संग पूरा हुआ। लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी में हैं और यहाँ पर एक बुढ़िया माई दिख रही हैं और जो उनकी भगत हैं, और चल करके उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जुड़ने के बाद उनको क्या क्या लाभ हुए हैं। तो माता जी नमस्कार। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? बोईसर गांव कौन सा है? धनानी नगर। हाँ, धनानी नगर। धनानी नगर। ये तो यूपी में पड़ता है। हाँ, अकबेलपुर, मिर्जापुर। मिर्जापुर जिला कौन सा है? जी आजमगढ़। ओहो, आजमगढ़ मतलब जो मऊ के पास में पड़ता है आजमगढ़, बराबर है।
हमको भी पता है, पहले आजमगढ़ था, बाद में कल्पनाथ राय आ गए, उसको दो भाग कर दिए, तो एक हो गया मऊ और दूसरा हो गया आजमगढ़, बराबर ना? सही बोलत बाणी ना? ठीक बा। अब ये पूछना कि यहाँ पर कहाँ रहती हैं? यहाँ बोईसर धनानी नगर। अच्छा, बोईसर धनानी नगर में रहती हैं। तो यहाँ पर विरार में आई हैं सत्संग में, यहाँ क्यों आई हैं? अरे पर दुख सुख बा, अपने ऊपर दुख बा, वही लेके आई हूँ। तो मेरा लड़का थोड़ा गलती जगह पर चला गया, अच्छा। उसी के सुधार के लिए आई। अभी तो वो सुधरा नहीं, लेकिन घर में थोड़ा शांति आ गया है। अच्छा, लड़का का कुछ गड़बड़ हो गया था आपका, तो अभी सुधर गया है? नहीं, वो तो अभी सुधरा, थोड़ा आ गया है सुधार। ओहो, मतलब लाइन पे आ गया है। है। हाँ, आ गया उसका है। शादी वादी हुआ है? हाँ, 2 बच्चे हैं। बहू रानी कैसी है? बहू रानी ठीक है। अच्छा, चलिए, बहुत सेवा वगैरह कर रही है ना? नहीं सेवा करेगी तभी मैं उसका ही करने बोल रही हूँ। हाँ, कुल मिलाकर के गुरुजी के यहाँ जुड़ी हो तो अच्छे से हो, हाँ, अच्छे से है, आनंद से हो ना? आनंद से। हाँ, खुश हो ना? हाँ, खुश है। बहुत अच्छा लगा। हाँ। मतलब ये था कि यहाँ इनके जुड़ने का मतलब ये था कि इनका बेटा जरा ठीक ठाक नहीं था, कहीं ना कहीं से गड़बड़ था, तो इनको ये किसी ने बताया कि मतलब यहाँ पे जुड़ जाओ, यहाँ बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है, तो ये यहाँ पर जुड़ी अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास। और इनको जुड़ने के बाद जो है इनका बिटवा जो है लाइन पे आ गया। बिटवा का नाम क्या है? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। ओ, इनकी लड़कवा का नाम है अनिल गुप्ता और हम हैं वीरेंद्र गुप्ता। हाँ, ये बुढ़िया माई हंस रही है क्योंकि हम हैं वीरेंद्र गुप्ता और इनके लड़कवा का नाम है अनिल गुप्ता। हाँ, बहुत अच्छा है। तो गुप्ता से मुलाकात हो गया। तो अब तो अपना आपका नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम बनदेवी गुप्ता। आप बनदेवी गुप्ता हो कि बनदेवी दासी हो? वो माने दासी है। अच्छा, आप बनदेवी दासी हो। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जुड़ने के बाद आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद है? आनंद है। ठीक है। तो कहो, पहले तो जो सब किया करती थी, नियम वगैरह जो करते थे गांव में, जैसे बहुत सारा बलिदान प्रथा होगा, देवता बाबा पूजा या बहुत सारा कर्म कांड, तो वो तो छोड़ना पड़ गया होगा। हाँ, वो तो छोड़ना पड़ गया ना, छोड़ दी ना। अच्छा, छोड़ दिए? हाँ। अब कोनो तकलीफ नहीं ना है? नहीं। वो लोग परेशान नहीं ना कर रहे हैं? नहीं। ओहो, तो इसका मतलब है गुरुजी की छत्र छाया में आनंद ही आनंद है। हाँ। क्या नाम बताए थे? बनदेवी दासी। बनदेवी दासी माता जी बहुत ही मतलब, आइए यहाँ आइए, ये माता जी बहुत ही आनंद से हैं। अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज करीबन इनकी आयु जो है 65 से 70 बरस होगी, 62 बरस की हैं और यहाँ अपने गुरुजी के यहाँ जुड़ गई हैं। और इसके पहले तो बहुत सारा जो होता था गांव में, बहुत सारा हमने भी देखा है कि बलिदान प्रथा या घरों में देवता बाबा को पूजो या काली माई को पूजो, बहुत सारा जो था वो इन्होंने सब छोड़ करके अब खाली गुरु भक्ति कर रही हैं और ये उम्र में कर रही हैं और खूब बढ़िया से हैं। अपने बहू और बिटवा के साथ में खूब आनंद से है। और आने का इनका मकसद था कि इनका बिटवा ज़रा गड़बड़ हो गया था, जो अब सुधर गया है, लाइन से है, अच्छे से है। तो बिटवा का भी सेवा पा रही हैं, बहू का भी आनंद पा रही हैं और पोते का भी आनंद पा रही हो। पोता होता है ना, एक 8वीं में पढ़ता है। हाँ, 8वीं में इनका एक पोता पढ़ता है, उसका भी सुख भोग रही है। तो लड़की है, वो 4वीं में पढ़ रही है। एक लड़की है, 4वीं में पढ़ रही, पोती है आपकी। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से माता जी से मुलाकात हुई, हमने इनका इंटरव्यू लिया, बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि ये आप तो इनके चेहरे से ही समझ गए होंगे कि कितना सीधा साधा स्वभाव है, जो बोलेंगी सत्य बोलेंगी और मुंह पर बोलेंगी। और इन्होंने वही काम किया, जो बोला मुंह पे बोला। मैं वीरेंद्र गुप्ता यहीं पर विराम लेता हूं। नए कंटेंट, नए वीडियो के सामने आप सभी लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।